माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से भगवान श्री रामचरित मानस जी के श्रवण कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित इन महान ग्रंथ का हम श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा कर श्रवण करें। दैनिक एक भाग जहाँ तक भगवान भोलेनाथ जी श्रवण करा पाएंगे वहाँ तक करें। दैनिक आप लोग भी श्रवण करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि दैनिक आपको हर एक दोहे चौपाइयाँ आप तक पहुँच पाए। जय सीताराम। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। तत्पश्चात बालकांड के प्रसंग श्रवण करते हैं। जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज सर चापधर संग्रामजिति कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम मनोजाहिराचेहु मिलिहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीश सुनिशिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया हियर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के श्रवण करें। जय सीताराम। दोहा। बाल चरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित है वह ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और उज्जल पक्षी है। सिया स्वयंवर कथा सुहाई सरिता सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतरस विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर धार गुना थरिसानी घाट सुबुध राम वरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सनुज राम विवाह छाऊ सो शुभौ मग सुखद सबु काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वह ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल ताजा परब जो गजनु जूरे समाजा। कोई कुमति के कई केरी परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कई कई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां। दोहा। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन ते जलमल वग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों के शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्ट के अवगुणों के जो वर्णन है वह ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले को है। कीरति सरित छहुरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। ही महिमा से लसुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जनमऊ छाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है।
इसी में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरन राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसाह राम वन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरस घोर निशाचरना निशाचर रारी सुरकुलशाली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वो ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदाए करस वरनी न जाई सदाए करस वरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकनी बोलनी मिलन प्रीति परस पर हायस भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय विनता मोरी लघुत ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलील सुनता गुणगारी अद्भुत सलील सुनता गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कलि कलु सगलानी भवश्रम शोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलियुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर भजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और उसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं।
जिनहि बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल विगोए। तुसी तनि रखी रवि कर भव भारी, तुसी तनि रखी रवि कर भव भारी। गिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी, गिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने ये श्री राम स्वरूप स्वयं स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वो कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पकड़ दुखी होता है, वैसे ही ये कलियुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा। मति अनुहारी सुवरी गुण गन, गनि मन अन्नवाई। सुमरी भवानी शंकर ही कहा, कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री माता भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभाग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समद मदया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। मागम कर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह अब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावना, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रातः समेत उठाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। त्रिवेणी माधव जी के चरणों कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनाहि, तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से मुक्त युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबतति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सा आश्रम सिदाए। जागवली का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मनुष्य अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशयो बड़ मोरे, करगद वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लगत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होहि अकाजा। जो न कहूँ बड़ होहु अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हैं मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। दोहा, संत कहहि असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होहि न विमल विवेक, उर गुर सन कीये दुरा। हे प्रभु, संत लोग ऐसे नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करि अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परमा पद लहाई। काशी मरत परम पद लहाई। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव है। काशी में मन से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करता करि दया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम
अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयहुरो सुर न रावण मारा। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इससे उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध जाने पर युद्ध में रावण को मार डाला। जय जय श्री सीताराम। तब सोई राम की अपर को जहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको भगवान शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके ही। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल कुछ और दोहे चौपानों के साथ पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के सबको हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम।